नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। यहां पर मकर संक्रांति मनाई जा रही है, दही चूड़ा का आयोजन है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सतीश कुमार जी, जो कि राघोपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज का आयोजन है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे बिहार वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। ये हम लोग का सनातन धर्म का परंपरा रहा है, दही चूड़ा मकर संक्रांति अवसर पर दही चूड़ा खिलाना खाना। इसमें आप सब लोग यहाँ आए हैं चिराग पासवान जी के आवास पर, कार्यालय पर। सबको जितने भी लोग आए हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं त्योहार आता है तो सबको एकजुट कर ही देता है, तो यहाँ पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ? देखिए, बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए और जो भी हम लोग का पर्व है ऊंचा और नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको साथ मिलकर एक साथ बैठकर पंगत में खाते हुए हम लोग सभी लोगों से, हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी सुबह से सब लोगों से मिल रहे थे। जितने भी अतिथि आए सबका स्वागत उन्होंने किया और सभी लोगों से मिलते जुलते अभी वो दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। तो यही संदेश देना है कि हम सब आपसी भाईचारा कायम रखें, मिलकर जुलकर साथ रहें और अपने एनडीए को भी मजबूत करें, अपने दल को भी मजबूत करें और आपसी भाईचारा रखना ही मेन मुद्दा है। मकर संक्रांति के बाद कहा गया था कि आभार यात्रा निकाली जाएगी एलजेपीआर की तरफ से, जिसमें खुद नेतृत्व करेंगे चिराग पासवान। तो ये आभार यात्रा जो है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये लोग आभार यात्रा से? देखिए, चुनाव में भारी बहुमत से हम लोग की जीत हुई, एनडीए की जीत हुई है जी। चिराग पासवान जी की पार्टी के भी 19 विधायक जीते हैं जी। तो जनता को आभार देना है कि आपने मुझे स्वीकार किया और बिहार को पुनः जो भय के माहौल में जाने से रोका और एनडीए को अपार बहुमत से 202 सीट ला करके जो सरकार बनी है, इससे विकास का दरवाज़ा खुला है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारों को जो युवक हैं उनको स्किल डेवलप किया जाएगा और नए नए उद्योग धंधा यहाँ खुलेगा, उद्योग का जाल बिछेगा। तो इससे जो पलायन दर है वो घटेगा। जो हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जब हमें बिहार में ही रोजगार के अवसर प्रदान होंगे तो यही लोग रहेंगे। इसी बात पर आभार यात्रा निकालना चाहते हैं कि हम आम मतदाताओं को, आम जनता को आभार व्यक्त करेंगे कि आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय है। इससे बिहार एक विकसित राज्य के श्रेणी में आने का काम करेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे, तो उस कड़ी में जब तक हमारा प्रदेश विकसित नहीं होगा हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब पब्लिक को आभार व्यक्त करने के लिए इनका दौरा होगा। आज मुख्यमंत्री जी भी अब निकलने वाले हैं, अपने प्रवास यात्रा में निकलेंगे। तो यही मकसद है कि जाने से कुछ समस्याएँ पता चलती है, कुछ ज़्यादा मॉनिटरिंग, काम का मॉनिटरिंग होता है और जनता में आपसी भाईचारा कायम होता है। तो क्या जो ये आभार यात्रा निकाली जाएगी और चिराग पासवान नेतृत्व करेंगे, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में उभरते नेता है और ये कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले चुनाव में भी चिराग पासवान जी को इससे फायदा होगा? देखिए, युवा नेता है चिराग पासवान जी, एनडीए घटक दल के एक मुख्य बिंदु हैं, तो उभरता हुआ सितारा भी है। तो राजनीति में तो कंपटीशन है, जो जितना मेहनत करेगा जनता के बीच लोकप्रिय होगा। जिनको जो दायित्व मिला है वो अपने विभाग में काम करेंगे और जनता के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि मुझे मौका मिला तो मैंने ये काम किया। तो आने वाले समय में कब जनता किसको बनाएगी, क्या बनाएगी, ये तो समय पर निर्भर करता है। लेकिन चिराग पासवान युवा नेता हैं, उभरते हुए सितारा हैं, आगे बढ़े। मेरी शुभकामना, आज मकर संक्रांति के अवसर उनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए और एनडीए को मजबूत करने का काम कीजिए। जी, तेज प्रताप यादव ने कल दही चूड़ा का आयोजन किया था और दही चूड़ा महोत्सव, जिसमें लालू यादव भी नज़र आए और
कहीं कहा जाता है कि लालू यादव और तेज प्रताप यादव में बन नहीं रहा, दोनों भाई में नहीं बन रहा, और फिर कोई भी पर्व त्यौहार में तेज प्रताप अपने परिवार को बुलाते हैं। जैसे अभी राबड़ी देवी का कुछ दिन पहले जन्मदिन था तो केक लेकर गए। तो क्या लग रहा है ये जो आपसी मनभेद है, मतभेद है जो परिवार में, और तेज प्रताप का एक र्यूमर भी आ रहा था कि भाजपा में वे शामिल होने जाएंगे, तो ऐसा क्या लग रहा है कि तेज प्रताप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप जी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और पूर्व विधायक भी है जी। वो अपने घर मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही का आयोजन किया था। उसमें सभी दल के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया जी। और बहुत लोग, सारे लोग गए, उनके माता पिता भी गए वहाँ। तो ये तो परिवार की भी बात है, और ऐसे भी जब निमंत्रण किसी को मिलता है तो निमंत्रण स्वीकार करना भी चाहिए, और वो गए हैं। इसे एक समाज में मैसेज गया है कि सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से संभव है। तो ये चूड़ा दही का आयोजन भी, इसमें भी सबका विश्वास चाहिए, सबका प्रयास से ही सफल भी होता है। तो तेज प्रताप जी अपने माता पिता को निमंत्रण दिया, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया, बहुत सारे लोग वहाँ गए भी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा का शुरुआत भी है कि सभी दल के लोग गिला शिकवा दूर करके और ये भोज भात में पहुँचते हैं तो अच्छा लगता है। ये समाज को जोड़ने का काम होता है। तो आपने सुना भाजपा नेता के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो दूध चूड़ा दही चूड़ा का जो आज महोत्सव है लोक जनशक्ति पार्टी में, ये सबको जोड़ने का साधन है, सबको जोड़ा जा रहा है। और एनडीए दल पहले से बिहार में काम कर रही है, और भी पलायन को रोकने के लिए जो आभार यात्रा चिराग पासवान जी निकालेंगे, उससे भी बेरोजगारी के और भी डीप मतलब उनसे पता चलेगा और देखेंगे वे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।